हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, भिखारी वजीर आजम, गरीब मुल्क का गरीब वजीर आजम बरतानिया पहुंच चुका है और बरतानिया में आने का मकसद किंग चार्ल्स की जो ताजपोशी है उसमें शिरकत करना है। लेकिन जिस किस्म का प्रोटोकॉल लिया जा रहा है, जिस किस्म की सिक्योरिटी के नाम पर दौलत बहाई जा रही है, लगता नहीं है कि ये एक गरीब मुल्क का वजीर आजम है। शोबाजियां अपने अरूज पर हैं। लंदन में कल अपने भाई के घर के, अपने ही भाई के घर, उस घर में जिसके बारे में इनका भाई कहता है और उनकी भतीजी कहती है कि एवन फील्ड्स अपार्टमेंट से हमारा कोई तल्लक नहीं, लेकिन अवाम की आंखों में धूल झोंक कर, उनको बेवकूफ बनाकर उसी घर में मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ जाकर मुलाकात की। और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी ही आज के मेरे व्लॉग का मौजू है और किस तरह से मिन्नतें तरले करके किंग चार्ल्स की तकरीब में वजारत खारजा की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान उर्फ क्रिमिनल वजीर आजम के लिए एक दावतनामा हासिल किया गया और उस दावतनामे की आड़ पर यह सरकारी दौरा बनाया गया और इस सरकारी दौरे के लिए वही पाकिस्तान का कीमती तरीन जहाज एयरफोर्स वन इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में आपके लिए हमेशा मालूमात होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, खबर होती है। और खबर यह है कि इस जहाज के जरिए बड़े बड़े संदूक जो हैं वो लंदन मुंतकिल किए जा चुके हैं। इन संदूकों में क्या है और किस तरह से इनको डिप्लोमेटिक आड़ में क्लियर करवाया गया है और पाकिस्तान के सफीर मोहतरम जो बरतानिया में तैनात हैं, हमेशा की तरह वही खिदमात सर अंजाम देते हुए नजर आए जो इनसे पहले यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान सफारत खाने के एहलकार सर अंजाम दिया करते थे। प्रोटोकॉल की आड़ में मियां शोबाज और उनकी टीम के बड़े बड़े संदूकों को एयरपोर्ट से क्लियर करवाकर एवन फील्ड और शहबाज शरीफ की रहायश गार पर पहुंचा दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदालतों के मफरूर जो अपने तौर पर मुकदमात से बरी हो चुके हैं, उनमें से एक बड़ा नाम सलमान शहबाज का है और वो भी इस दौरे में अपने वालिद के साथ अय्याशियां करने के लिए एक बार फिर लंदन आ चुके हैं। और कहा जा रहा है कि शाम को अपनी आदत के ऐन मुताबिक अजमेर रोड पर हुक्का पीते हुए और पाकिस्तान की गरीब आवाम की दौलत को हुक्के के धुएं के मरगोलों में उड़ाते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, मुलाकात की क्या कहानी है, सबसे पहले इस पर रोशनी डालते हैं। छोटा भाई जब बड़े भाई को, यानी छोटा चोर जब बड़े चोर को मिलने के लिए गया तो बड़ा चोर सख्त नाराज हुआ और कहा कि तुम असेंबलियों से क्यों चिमट कर बैठे हुए हो, असेंबलियों को तहलील कर दो और अपनी और हमारी जान छुड़वा लो, वरना एक काम करो कि मुझे बरी करवाओ जिस तरह तुमने अपने बेटे को भी मुकदमात से बरी करवाया और मुझे पाकिस्तान लेकर जाओ। लेकिन पाकिस्तान का वो वजीर आजम जो सिक्योरिटी के नाम पर और प्रोटोकॉल के नाम पर लंदन में याशियां कर रहा है, इस कदर बेबस है, इस कदर जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं कि उसने बड़े भाई को एक मर्तबा फिर साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। अगर आपको पाकिस्तान आना है
तो कम से कम 1 या 2 रातें तो जेल में गुजारना ही पड़ेंगी। लेकिन बड़े भाई ने सख्त बेरुखी और तुर्शी से जवाब दिया। बड़ा भाई गुस्से में आ गया और हमारे जराए ने ये बताया है, ये वही जराए हैं जो दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और कान लगा देते हैं खिड़कियों से हमारे लिए, आपके लिए खबर हासिल करने के लिए। उन्होंने ये खबर हासिल की कि बड़े भाई ने छोटे भाई को खूब गुस्से के साथ गालियां तक निकाली। क्योंकि गालियां निकालना तो उनकी आम आदत है ना। इनके कारकुनान और ये सब लोग देखे ना खवातीन के साथ किस कदर बदतमीजी करते हैं, किस कदर गंदी और गलीज गालियां निकालते हैं, अपने कायद से सीखते हैं ना। तो कायद ने छोटे शोबाज शरीफ को खूब गालियां निकाली, बुरा भला कहा। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि नौबत यहां तक आ गई कि सारा प्रोटोकॉल बाहर खड़ा है, सारी सिक्योरिटी बाहर खड़ी है, मीडिया बाहर खड़ा है और वजीर आजम पाकिस्तान को धक्के पड़ रहे हैं, बड़े भाई से जूते पड़ रहे हैं और वो ये फरमाइश करते हैं कि मुझे पाकिस्तान ले जाओ वरना यहां से गेट लॉस्ट हो जाओ। और फिर छोटा भाई अपना सा मुंह लेकर आ गया। खबर ये है कि अब आने वाले 72 घंटों में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया जाने वाला है, क्योंकि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ ने इस बात से यकसर इनकार कर दिया है कि अगला बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कंधों पर रखकर, अपने सर पर रखकर पीडीएम की हुकूमत के हवाले से नहीं देगी। और उनका यह भी कहना है कि अगर बजट के बाद अवाम छितरों छितर लेकर इनके घरों पर हमलावर हुए तो उसके जिम्मेदार शोबाज शरीफ और उनके खानदान के अफराद होंगे। यही बताया जा रहा है कि शोबाज शरीफ को सख्त सरजनश करने के बाद मियां बीमार शरीफ ने यहां तक कह दिया कि अब तुम जितने दिन यहां मौजूद हो मुझे अपनी शक्ल न दिखाना और जाओ जाकर शहजादा चार्ल्स की रसूमाते ताजपोशी में शिरकत करो, जिसके लिए तुम तड़प रहे थे और पूरा लौ लश्कर लेकर यहां पर आ चुके हो। नाज़रीन, एयरफोर्स 1 की क्या कहानी है। ये एक इंतहाई कीमती जहाज है जिसका अमला जो है वो पाकिस्तान एयरलाइंस से मुस्तार लिया जाता है। और इससे पहले भी जब मियां बीमार शरीफ इक्तदार में थे और वो वजीर आजम थे तो वाशिंगटन जाने के लिए पुट्ठे रास्ते यानी गलत रास्ते से लंदन आ जाते थे और यही त्यारा एयरफोर्स 1 लूटन के एयरपोर्ट पर कई कई दिन खड़ा रहता था, जिसका खर्चा पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेब से जाता था। और अब फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, जबकि इमरान खान ने अपने फैमिली के यहाँ होने के बावजूद, अपने बीवी बच्चों के बरतानिया में होने के बावजूद किसी भी सरकारी तकरीब में शिरकत नहीं की और कोई भी ऐसा दौरा नहीं किया जिसमें एयरफोर्स 1 जहाज को, जिसको आमतौर पर PK-1 भी कहा जाता है, यहाँ पर लाकर एयरपोर्ट पर खड़ा किया हो और भारी अखराजात और सिक्योरिटी के अखराजात पाकिस्तान की गरीब आवाम के जेब से दिए हों। लेकिन ये फिर आगे हैं, इन्होंने फिर वही त्यारा लूटन एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया है और लंदन से पूरे 45 मील दूर लूटन एयरपोर्ट पर जब ये त्यारा आकर लैंड कर जाता है, कार्गो उसको पार्किंग मिल जाती है, तो पाकिस्तान की आवाम के सर पे मीटर चालू हो जाता है और पाकिस्तान की आवाम की जेब से पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि पाकिस्तान सफारत खाने के तमाम अफराद बड़ी बड़ी गाड़ियों में और सहाफियों को भी कई मरतबा साथ लेकर लूटन एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वो खर्चा भी अलहदा से बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये सारा खर्चा जो है पाकिस्तान के खजाने पर जाकर पड़ता है। अपनी जेब से तो बकौल मियां बीमार शरीफ और उनके भाई के वो एक धेला भी खर्च नहीं करते। आप जानते हैं ना, ये हमेशा कहा करते हैं हमने धेले की करप्शन नहीं की, खर्चा भी अपनी जेब से एक धेले का नहीं करते। और इसी तरह पाकिस्तान के सबसे कीमती जहाज PK-1 जिसके अंदरूनी आराइशो ज़ेबाइश पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसमें आराम फरमाते हुए लंदन आ जाते हैं। भाई शहजादा चार्ल्स ने आपके पांव पकड़े थे, आपकी मिन्नतें की थी, आपके तरले किए थे कि उसकी ताजपोशी की तकरीब में आए, जबकि आप तो जहां भी जाते हैं भीख मांगते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं है, अवाम जो है मुश्किलात बर्दाश्त करे, अवाम पर महंगाई का बोझ मुसद्दत कर रहे हैं। लेकिन PK-1 जैसे शहाना जहाज में बैठकर तकरीब में आने का बहाना ढूंढते हैं।
اصل میں معاملہ تو اپنے گھر آنے کا ہوتا ہے، معاملہ تو چوری کے مال کو ادھر سے ادھر کرنے کا ہوتا ہے، اور بہانہ بنا لیا جاتا ہے کبھی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کا اور کبھی شہزادہ چارلز کی تاج پوشی کا۔ یہ تو دعائیں مانگتے ہوں گے کہ ہر روز برطانیہ میں کوئی بڑی سے بڑی تقریب ہو اور ہم سرکاری خرچے پر یہاں پہنچ جائیں، اور وہ سرکاری خرچہ بھی وہ جو ایک غریب ملک کے عوام برداشت کرتے ہیں۔ ناظرین، جب یہاں پہنچے تو وہاں بھی عجیب و غریب مناظر تھے، دیکھنے والے مناظر۔ سیکیورٹی سیکیورٹی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑی اہم بات ہے، دلچسپ بات ہے، اور اگر اس کا ڈینائیڈ آ جائے تو میں بڑا خوش ہوں گا کہ یہ وہ سیکیورٹی ہے جو پیسے دے کر ہائر کی جاتی ہے۔ یہ وہ برطانیہ کی پولیس ہے جس کو پاکستان کا سفارت خانہ اپنے وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے ہائر کرتا ہے۔ ہائر کا لفظ یاد رکھیں، یعنی پیسے دے کر ان کو سیکیورٹی پر بلایا جاتا ہے، ورنہ خود سے برطانیہ کی حکومت پاکستان کے بکاری وزیر اعظم کو پروٹوکول سیکیورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بوجھ ٹیکس پیئرز کی جیب پر جائے گا، اور وہ کبھی بھی برطانیہ کی ٹیکس پے عوام کے بوجھ کے تلے پاکستان کے وزیر اعظم کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کی طرف سے، یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا خرچہ برداشت کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ایولڈ فیلڈ پہنچیں گے۔ آپ دیکھیے سیکیورٹی لے کر، پروٹوکول لے کر جا کہاں رہے ہیں؟ اپنے ہی گھر، اپنے ہی بھائی کے گھر، جس کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ ہماری تو کوئی پوری دنیا میں جائیداد ہی نہیں ہے، لیکن کس قدر ڈٹائی سے اسی دروازے پر کھڑے ہو کر میڈیا سے بات کرتے ہیں، اور وہ میڈیا جو ان کا لفافہ میڈیا ہے وہ انتظار کرتا ہے میاں صاحب، اور دکے کھاتا، گالیاں کھاتا ہے، بے عزتی کرواتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں آخری فقرہ، ایک جرنلسٹ نے کہا کہ اچھی خاصی بے عزتی ہو گئی ہے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان کس قدر سیکورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ اپنے ہی گھر آ رہے ہیں۔ Further, please. Further back, please, boys. Keep going back. Thank you, team. Thank you. No problem. Further back, please. Okay, it's got a shot. Yeah. Okay, yeah. Further back. Thank you. Thank you. Thank you, officer. You're going to have to step back. Step back for me, away from the Come on. Further back. Further back. Further back, Yeah, yeah, please. okay. I think you're leaning over. Just step back and Further back. Far away from the centre. Gentlemen, think let's with your step hands. back a couple of All right, paces, please. all right. Understood, Okay, understood. and they will be talking. Yeah. Just need to shut this gate. All right. Understood. Thank you. نہیں گیٹ سے ہم بہت پیچھے بڑی صاحب بات کریں گے؟ اور اپنے گھر برطانیہ میں کوئی اس قدر پروٹوکول سیکورٹی کے ساتھ نہیں جاتا۔ آپ کسی بھی جگہ آزادہ نہ جائیں، میں بھی لندن میں رہتا ہوں، آپ بھی جائیں، اپنے گھر جانا ہے کنڈی کھڑکائیں اور بچوں کو کہیں کنڈی کھول سونیے نی تیرا ٹول سپاہی آیا۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر جائیں گے تو نوجوان لڑکیاں لڑکے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ وہاں آ جائیں گے، اور آخرکار وہی نعرہ لگائیں گے جو پوری دنیا میں اب مشہور ہو چکا ہے، یعنی کہ چور چور اور سارا ٹبر چور۔ اب یہ سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، نہ تو کوئی ان کو حملہ کرنے والا ہے، نہ ان کو کوئی یہاں پر ایسا تھریڈ ہے، لیکن تھریڈ کیا ہے؟ تھریڈ یہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر چور چور کہتے ہیں، اور چور سے بچنے کے لیے پاکستان کی عوام کی جیب سے بھاری پیسہ خرچ کر کے اس قدر سیکیورٹی اور پروٹوکول حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ میاں شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ میاں صاحب آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے تو برطانیہ میں ہیں اور پاکستان جانا نہیں چاہتے، پاکستانیوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم وہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں بھی نااہل قرار دے دیا گیا تو ہماری سیاست تو ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کے تیور ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس کے سلسلے میں وہ مجھے نااہل قرار دے دیں گے، جس پر میاں نواز شریف نے کہا کہ تم اور تمہارے بچے جائیں بھاڑ میں، تمہیں نااہل قرار دیں یا اہل، میں تو نااہل ہو ہی چکا ہوں، مجھے اہل قرار دو تو میں اس بات پر راضی ہوں کہ پاکستان میں آ کر انتخابات کے لیے
अपनी जो पार्टी है उसको मोटिवेट कर सकूं। लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान में जाकर गिरफ्तार होना है तो फिर मैं लंदन के पूरा ताइश उस जो फ्लैट्स हैं जिनके बारे में मेरे बच्चे कहते हैं कि उनके नहीं हैं, उसमें छुप कर बैठा रहना ही पसंद करूंगा। और गर्मियों में एयर कंडीशन, सर्दियों में हीटिंग चलाकर चुलगोदे खाऊंगा और TKC साउथ हॉल से बकरे की राने और चांपे मंगवा कर खाऊंगा। नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस कदर चमचों की तादाद बहुत कम थी क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान वहां आ रहे थे, लिहाजा नाइयों को, कड़छों को, चमचों को और उन तमाम लोगों को वहां आने से मना कर दिया गया था जो वहां आकर प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। और साथ साथ चंद लिफाफा साफियों को ये कहकर कि आपने क्या पूछना है और हमने क्या जवाब देना है वहां बुलाया गया। लेकिन कहने वाले कहते हैं सारा प्लान जो है वो सिक्योरिटी ने, बरतानिया की उस पुलिस ने जिसको हायर किया गया था, चौपट कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, घर का मेन दरवाजा, और कैदियों की तरह जो है वो जर्नलिस्ट बाहर खड़े रहे, बेइज्जती करवाते रहे हमेशा की तरह, और सवालात वो करते रहे जो पहले से उनको फीड किए गए थे। नाज़रीन, बड़े बड़े बैगों के साथ मियां शहबाज शरीफ लंदन की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर असेंबलियां 72 घंटों में तहलील होने वाली मैंने अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखी। और आने वाले दिनों में किसकी बड़ी गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ जो है वो इस बात से भी डर रहे हैं कि अगर अब वो पाकिस्तान गए तो शायद गिरफ्तार कर लिए जाएं। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी की रसूमात के बाद इस इंतजार में यहाँ रुक जाएंगे कि शायद कोई और बड़ी तकरीब हो और वो उसके बहाने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाकर अपना लंदन का क्याम तवील कर दें, क्योंकि अब पाकिस्तान जाना खतरे से खाली नहीं है। और इस मर्तबा गए तो यकीनी तौर पर नहल भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे और आखिरकार इमरान खान के तमाम जो उनकी जो मंसूबे हैं वो कामयाब होंगे और इनको सर झुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि आने वाला पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान है और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की क़यादत में खुशहाल हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।